बायोजियोग्राफिकल रीम्स, जानते हैं रीम्स किसको कहते हैं? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय वेलेस। इसको हम लोग प्लांट में फाइटोजियोग्राफी पढ़ते, इसका एक लेक्चर। अब यहीं पे इसका बायोजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, पहले आइए देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। बायोजियोग्राफी का मतलब क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा? बायोजियोग्राफी का मतलब ये है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग जगह क्या क्या फ्लोरा फाउना है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड, हाँ यही अल्फ्रेड वेलेस है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, अभी हमने रिसेंटली एक फाइटोजियोग्राफी की क्लास ली थी DSSB में। हेडिंग डालिए, मतलब आप सर्च करिएगा फाइटोजियोग्राफी की क्लास मैंने यूट्यूब पर ली थी। मुश्किल से मैं लग रहा है कि 10-15 दिन DSSB के पहले। तो वो उसकी क्लास में हमने वही है कि फाइटोजियोग्राफी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा ओवर पूरे वर्ल्ड में कितने फ्लोरा हैं, मतलब फ्लोरा का डिस्ट्रीब्यूशन। आप चाहे तो उसको यही नोट कर, ठीक है? जितना बोल रहे उतना सुनिए। फाइटोजियोग्राफी के फादर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, ठीक है? फाइटोजियोग्राफी, तो फाइटोजियोग्राफी जैसे पैलियोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग तो फॉसिल की स्टडी, पैलियोलॉजी पढ़ते हैं एनिमल फॉसिल, पैलियोबॉटनी पढ़ते हैं प्लांट फॉसिल, उसी प्रकार से बायोजियोग्राफी पढ़ते हैं तो हम पूरे फ्लोरा फाउना, फ्लोरा मतलब प्लांट, फाउना मतलब एनिमल, तो इसी तरीके से बायो जियोग्राफी के बाद फाइटोजियोग्राफी पढ़ते हैं, फाइटोजियोग्राफी प्लांट के लिए, जू जियोग्राफी एनिमल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो पहले देखो कितने रीम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने रीम्स हैं और कितने रीजन, ये आपको जानना है। पूरे के पूरे अर्थ में कितने रीम्स हैं और कितने रीजन? 3 बड़े रीम हैं और ठीक है 6 रीजन। पहले आपको हमने बताया था कि पूरी अर्थ एक लैंड मास थी, होल लैंड मास, एक पूरा का पूरा अर्थ एक होल लैंड मास था जिसको हम पैंजिया कहते हैं। आपको पता है पहले होल एक पूरी अर्थ ना एक की एक लैंड मास थी जिसको पैंजिया कहते हैं। नीचे से प्लेट खिसकना स्टार्ट किया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, बीच बीच से ऐसे टूट टूट के निकलना, तो फिर कहा महाद्वीप बने, सब है ना, महाद्वीप बने। तो पहले तो होल लैंड वाज इन अ फॉर्म ऑफ पैंजिया, बाद में सब ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ ड्यू टू, तो इसमें लिखिए अबाउट 375 मिलियन ईयर एगो, MYA मिलियन ईयर एगो, होल लैंड मास was in one piece, पूरा लैंड मास एक पीस, नोन एज पैंजिया। क्या था? पैंजिया नाम था इसका। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, लिखिए ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से पैंजिया ब्रेक ऑफ, टूट गया इन डिफरेंट पीसेस। ड्रिफ्ट, पैंजिया ब्रेक्स ऑफ इन डिफरेंट पीसेस में एंड सेपरेटेड बाय, एंड धीरे धीरे ये किससे सेपरेट हो गए? सेपरेटेड बाय ओशियन, माउंटेन्स, आइलैंड। किससे सेपरेट हो गए? ओशियन, माउंटेन, आइलैंड से ये सेपरेट। अब जानते हैं अर्थ को लगभग 3 रीम में डिवाइड किया गया। ये सवाल देखो पिछली बार UPTGT PGT में आया था। अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 रीम्स, कितना? 3 रीम्स एंड 6 रीजन। अकॉर्डिंग टू वेलेस अर्थ को 3 रीम में और 6 रीजन में डिवाइड किया गया है। अब जानते हैं ये 3 रीम, हाँ बिल्कुल 3 रीम की बात करते हैं। तो आप आइए 3 रीम, ये 3 रीम क्या है? आप आइए देखिए, यहाँ पे इधर हम रीम लिख दे रहे हैं और इधर हम रीजन लिख दे रहे हैं। इधर हम रीम लिख दे रहे हैं, इधर रीजन। क्या क्या है, कौन कौन से रीम है, उसके अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार, बस इससे आपका सवाल लग जाएगा। 2-3 चीजें और इसमें बता देंगे, सवाल लग जाएगा। इसके बाद यहाँ से आएगा ही नहीं, ठीक है? तो आइए देखिए पहला रीम क्या है, दूसरा रीम क्या है और तीसरा रीम क्या है। तो पहला रीम देख लेते हैं। पहले रीम में 4 रीजन है, दूसरे रीम में 1 ही रीजन है और तीसरे रीम में ये देखो 1 2 3 4। मैं न्यू स्टूडेंट, आप सुबह कोई दूसरा टॉपिक शैम्पू क्या है? दूसरा टॉपिक शैम्पू क्या है? पहला रीम है मेगाजिया, सबसे लार्जेस्ट रीम है, ये सबसे लार्जेस्ट रीम है और इसके अंदर आता है 4 रीजन। वो 4 रीजन क्या आता है? पैलियार्कटिक, नियार्कटिक, अफ्रीकन और ओरिएंटल। लिखिए पैलियार्कटिक रीजन, नियार्कटिक
रीजन, नियार्कटिक रीजन, अफ्रीकन रीजन जिसको आप इथोपियन कह देते हैं, इथोपियन या अफ्रीकन रीजन, अफ्रीकन रीजन और ओरिएंटल रीजन। आपसे देखो ओरिएंटल में इंडिया पाकिस्तान आता है, याद रखना ओरिएंटल में इंडिया आता है। आपसे पूछ दिया जाता है इंडिया किस में आता है, ओरिएंटल के अंदर आता है और मेगाजिया में हम लोग। ठीक, फिर आता है नियोजिया। नियोजिया, नियोजिया में आपका नियोट्रॉपिकल रीजन आता है, नियोट्रॉपिकल रीजन आता है, नियोजिया में नियोट्रॉपिकल रीजन आता है। फिर आता है आपका नोटोजिया, नोटोजिया में ऑस्ट्रेलिया आता है। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया रीजन आ जाता है नोटोजिया में। अब आइए यहाँ से क्या सवाल आपसे पूछता है पता है कि बताइए इंडिया किस में, इंडिया किसके अंदर? इंडिया है ओरिएंटल में। इंडिया कहाँ है? तो आइए देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा एक सवाल यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इसमें से दो ऐसे रीजन बताइए जो आपस में माउंटेन के द्वारा सेपरेटेड हैं। तो नोट करके लिख लीजिए, पैलियार्कटिक, पैलियार्कटिक एंड ओरिएंटल, पैलियार्कटिक एंड ओरिएंटल रीजन। ये सवाल पूछा जा चुका है। रीजन्स आर सेपरेटेड बाई माउंटेन। किससे सेपरेट है ये? माउंटेन से सेपरेटेड। पैलियार्कटिक और ओरिएंटल आपस में माउंटेन से सेपरेटेड हैं। दूसरा सवाल, इंडिया कम्स अंडर ओरिएंटल रीजन, ओरिएंटल रीजन के अंदर इंडिया आता है। तो इंडिया कहाँ आता है? ठीक है, ओरिएंटल रीजन के अंदर आता है। क्लियर? फिर इसमें जो 6 रीजन है, जैसे सबसे पैलियार्कटिक, पैलियार्कटिक सबसे बिगेस्ट रीजन, पैलियार्कटिक सबसे बिगेस्ट, लिखना ABCD करके 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा दे ताकि क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाए। सबसे बिगेस्ट रीजन, सबसे बिगेस्ट रीजन है, मतलब सबसे ज्यादा लैंड मास कवर करता है। बिगेस्ट आपसे पूछा जाए सबसे बिगेस्ट रीजन, जैसे इसका लैंड मास के अंदर, इसके लैंड के अंदर आ जाता है आपका एशिया, यूरोप। ठीक है, यूरोप आ जाता है। इसके अलावा एशिया आ जाता है जिसमें चाइना, अफगानिस्तान, ईरान ये सब आ जाते हैं। ठीक है, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान। ठीक, क्या करेंगे, सबका फ्लोरा फाउना मिक्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं। हाँ, ये लिख सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट अगर आप देखें तो टेम्परेट है, ट्रॉपिकल नहीं। यहाँ पे जो क्लाइमेट है आप टेम्परेट रीजन के अंदर ये आता है। टेम्परेट रीजन इक्वेटर से के आसपास होता है, इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज रेनफॉल है, बहुत ज्यादा नहीं। तो बस टेम्परेट रीजन है, इसका क्लाइमेट टेम्परेट है। ठीक, दूसरा आ जाइए ओरिएंटल। ओरिएंटल रीजन की बात करें, ओरिएंटल की बात करें अगर, तो इसका जो लैंड मास है उसमें कौन कौन आता है? तो ओरिएंटल में देखो लैंड मास क्या है इसके अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, वियतनाम। ठीक है, इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है। ठीक है, फिलीपींस आ जाता है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जो भी है, मलेशिया लिख, मलेशिया की स्पेलिंग मुझे नहीं आ रही है, मलेशिया लिख लीजिए, ये सब आ जाता है। ठीक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया भी है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक, बी के बाद सी आइए, यहाँ देख लीजिए, बी के बाद सी आइए। तो अगर हम सी की बात करेंगे तो सी में हमारे पास नियार्कटिक आ जाता है, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड। सी नियार्कटिक है, नियार्कटिक रीजन। नियार्कटिक रीजन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें अमेरिका, इसका जो अगर हम लैंड मास की बात करें तो अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है, जिसको आप कनाडा कह सकते हैं, ग्रीनलैंड। देखिए इसमें अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड ये आ गया नियार्कटिक। नियार्कटिक में ये आ जाता है। जानते हैं ये सारे रीजन से पूरी तरह से कट ऑफ है, कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम ऑल द रीजन बाय सी, बड़े बड़े सी के द्वारा। तो इसमें लिखिए ये रीजन जो है कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम ऑल द रीजन वाया सी से। ठीक, यहाँ का भी अगर हम क्लाइमेट, अगर मान लो यहाँ का फ्लोरा फाउना, अगर फाउना यहाँ का बताना हुआ तो आप क्या बताओगे भाई? कीवी है, कंगारू है, ओपोजम है, ठीक है, और वो जो चींटीखोर, ये सब हैं, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो क्लाइमेट यहाँ का कैसा होता है नियार्कटिक का? ये भी यहाँ पे टेम्परेट है। नंबर डी अगर हम बात करें, पैलियार्कटिक तो हो गया, नियार्कटिक और हाँ ऑस्ट्रेलियन रीजन मान लीजिए, ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन रीजन की बात करें, क्लास में है थोड़ा, चलिए क्या बताया हमने
कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम बात करें, कमेंट आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है, एक बार बता दीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या आएगा इस रीजन के अंदर, देखिए ऑस्ट्रेलिया तो आ ही जाएगा, बस क्लास बंद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ जाएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा, तस्मानिया ये सब आ जाएगा ठीक है। और इसके अंदर क्या है, आवाज आ रही है ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके अंदर पार्सली टेम्परेट, पार्सली या पार्टली टेम्परेट और पार्टली आप कह सकते हैं। इसका क्लाइमेट क्या है, पार्टली टेम्परेट है, पार्टली टेम्परेट, पार्टली ट्रॉपिकल, पार्टली ट्रॉपिकल। बस हम बता दें कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, इससे सवाल ABCDE। ई में आप अफ्रीकन में या इथोपियन में आ जाइए, अफ्रीकन या यूथोपियन के अंदर आ जाइए, इथोपियन रीजन। अब आपको बता दें कि सवाल यहाँ से कितने आते हैं, आप सारे रीम और उसके अंदर क्या क्या रीजन है ये तो याद ही कर लेना। और जो ठीक है, बिल्कुल प्रेरणा, बिल्कुल जाइए। इसके अंदर क्या है, लैंड अफ्रीका है, मेडागास्कर है, अफ्रीका आएगा, मेडागास्कर आएगा और अरेबिया आ जाए। यहाँ पे अफ्रीका के अंदर एरिड क्लाइमेट देखेंगे हम। क्लाइमेट कैसे, शुष्क एकदम क्लाइमेट, यहाँ पे जनरली एरिड होता है, ठीक है, एरिड, काफी शुष्क क्लाइमेट होता है, ठीक। तो अफ्रीका के अंदर कैसा है, एरिड। अब क्या बचा, अच्छा नियोट्रॉपिकल बचा है, लास्ट नियोट्रॉपिकल, लास्ट आ जाइए नियोट्रॉपिकल के अंदर वेस्ट इंडीज चलिए लास्ट लिख लीजिए, मन नहीं है मेरा, इतना वीकनेस लग रही है, बस जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं आज। नियोट्रॉपिकल रीजन के अंदर आएगा आपका वेस्ट इंडीज। इसके अंदर देखो आपका वेस्ट इंडीज आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपका सेंट्रल अमेरिका आ जाएगा, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें नियोट्रॉपिकल, तो यहाँ पे भी जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कैसा है, ट्रॉपिकल। तो बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो क्या है, ट्रॉपिकल। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये आपका, अब देखो, अब इसमें घबराना नहीं है, हाँ ठीक है, इस प्रकार से आपको घबराना नहीं है। और आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है, रीम कौन कौन है, मेगा जी या नियो जी या नोटो जी, और उसके बाद इसमें रीजन कौन कौन से। इसके बाद दो जो हमने बताया, इंडिया पाकिस्तान कहाँ है, ओरिएंटल में, और पहली आर्कटिक और ओरिएंटल सेपरेटेड बाई माउंटेन, कौन माउंटेन की तरह, और कौन सा सबसे बिगेस्ट है, ये देखो कौन सा सबसे बिगेस्ट है, क्योंकि इतना सब देश वेश नहीं पूछने बैठे हैं आपसे। और दूसरा कि कौन सा ऐसा है जो सबसे कंप्लीटली कट ऑफ है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूयॉर्क, जिसके अंदर अमेरिका है, कनाडा है और ग्रीन, तो ये पूरी तरह से कट ऑफ सबसे, ठीक। ओके, आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।